संगीत की दुनिया से निकलकर राजनीति में कदम रखने वाली 25 साल की मैथिली आज राज्य की सबसे कम उम्र की विधायक के तौर पर चर्चा में है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आम लोगों के बीच भी उनकी खूब चर्चा हो रही है। 25 साल की उम्र में वो जिस तरह पहचान और लोकप्रियता बना चुकी है, वहीं लोगों की दिलचस्पी उनकी संपत्ति और आय के बारे में बढ़ा रही है। आइए जानते हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में मैथिली ने कितना कमा लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के साथ उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया, उससे उनकी संपत्ति, आय और निवेश का पूरा ब्यौरा सामने आया है। चुनाव आयोग को दिए गए आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक मैथिली ठाकुर करोड़ों की संपत्ति की मालिक है। उनके पास कुल लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिनमें बैंक बैलेंस, नकदी, सोना, म्यूचुअल फंड्स और बीमा पॉलिसियां शामिल हैं। हलफनामे में ये भी बताया गया है कि उनके पास 1,80,000 रुपए नकद, जबकि कई बैंक खातों में अच्छी खासी रकम जमा है। दिल्ली के द्वारका स्थित SBI के एक करंट अकाउंट में लगभग 71 लाख रुपए से अधिक की राशि मौजूद है, जो उनके बैंक बैलेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैथिली के पास 409 ग्राम सोना है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 52 लाख रुपए आंकी गई है। निवेश की बात करें तो वो म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस योजनाओं और बीमा पॉलिसी में पैसा डालती है। उनके निवेश में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, LIC की बचत पॉलिसी और HDFC लाइफ की संचय योजना शामिल है। इसमें उन्होंने 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश किया है। एक होंडा एक्टिवा स्कूटी भी उनकी चल संपत्तियों में शामिल है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई गई है। मैथिली दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के एक 1,152 वर्ग फुट फ्लैट में रहती है। इसके साथ ही उन्होंने दिसंबर 2022 में एक जमीन खरीदी थी, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 94 लाख रुपए थी। बाजार की बदलती कीमतों के साथ ये संपत्ति अब करीब 3 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इस जमीन में मैथिली की करीब 1.5 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मानी जाती है। हलफनामे के अनुसार अचल संपत्ति के मामले में उनकी कुल हिस्सेदारी अच्छी खासी है, जिससे ये साफ होता है कि वो कमाई के साथ ही योजनाबद्ध निवेश भी करती है। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बचपन में रियलिटी शो से पहचान पाने वाली मैथिली आज देश भर में लोकगीत, भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है। उनकी कमाई के मुख्य स्रोत हैं गायन और लाइव परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ब्रांड एंडोर्समेंट, म्यूजिक एल्बम और डिजिटल कंटेंट। आर्थिक दस्तावेज बताते हैं कि साल 2019-20 में उनकी कुल आय 12 लाख रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर बाद में वित्त वर्ष में 28,67,000 रुपए हो गई। ये वृद्धि उनके बढ़ते फैन बेस और तेजी से बढ़ते डिजिटल प्रभाव को दर्शाती है। लोकप्रियता और सांस्कृतिक पहचान ने ही बीजेपी को उन्हें राजनीति में लाने के लिए प्रेरित किया। बीते अक्टूबर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और कुछ ही समय बाद अलीनगर सीट से उतार दिया गया। पार्टी उन्हें मिथिला की सांस्कृतिक आवाज कहकर संबोधित करती है और उम्मीद जताती है कि वो युवाओं और सवर्ण मतदाताओं में अच्छा असर छोड़ेंगी। मीडिया से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि उनका लक्ष्य अलीनगर को आदर्श नगर के रूप में विकसित करना है। युवाओं के सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक संवर्धन को अपनी प्राथमिकता बताया। उनका कहना है कि वो क्षेत्र की हर समस्या को जमीनी स्तर पर समझकर समाधान के लिए काम करेंगी। 25 साल की उम्र में इतना बड़ा राजनीतिक सफर तय करना किसी युवा उम्मीदवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। कला, संस्कृति और शिक्षा की पृष्ठभूमि से निकली मैथिली अब विधानसभा की दहलीज पर है। बिना केवल मिथिला की बल्कि पूरे बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई है।